नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज आपके लिए थोड़ा हटके टॉपिक रहेगा। देख सकते हैं आप, टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके के। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टॉप मतलब सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें से मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को जो बच्चे नए आए ना, प्लीज़ एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो कौन सी थी? आप ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे कौन से हैं। स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो कौन सी थी बच्चों? वो थी जनता दल। इसमें भी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो बच्चों, थोड़ा जल्दी से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न अधिकारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो कौन सा है बच्चों? इसमें भी आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था बच्चों? वो किया गया था 1986। ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो कौन सी थी बच्चों? वो थी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बच्चों कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और भारत का प्रथम नागरिक भी बच्चों कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं बच्चों? वो हैं 33 आपके सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 8। यदि किसी व्यक्ति को गैरकानून रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? तो कौन सी याचिका है बच्चों? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो कितनी बार की गई है बच्चों? वो 3 बार की गई है, ठीक है। कितनी बार? 3 बार। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कौन सा देश है? वो हो जाएगा बच्चों आपका अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? वो हो जाएगा अनुच्छेद आपका अनुच्छेद आपका 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में भारतीय सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कौन थे? वो थे बी.एन. राव। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं, सबने बहुत सारे एग्ज़ाम दे लिए हैं। कुछ बच्चे पहला एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिए वो अनुमान लगा रहे होंगे कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो क्लास को लाइक करेंगे। क्वेश्चन 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद बच्चों 51 का ए ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बच्चों नहीं है कौन सा है? तो वो है नीति आयोग है ना बच्चों, ये नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? मतदान का मतलब वोट करने का जो अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था बच्चों? तो वो देश था बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले क्या थे, सिर्फ जो है मर्द है ना वही वोट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। खेल का विषय कौन सी सूची, वो है ऑप्शन ए राज्य सूची। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कौन सा था बच्चों, वो था इनमें से कौन सा था, ऑप्शन में से वो था बच्चों पुदुचेरी। ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसके पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, वो किसकी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया तो वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों के बारे में प्रावधान है। तो कौन सी है बच्चों, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ये अब बात आप याद रखेंगे, कौन सी बच्चों, 11वीं अनुसूची। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस में बच्चों, भाग कौन सा बच्चों आपका 8। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21, किस संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था। 21A किससे बच्चों, वो था कौन सा, 86 में। ठीक है बच्चों, 86 में से लिया गया था। क्वेश्चन 22, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था। तो कौन सा था, वो था बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 23, भारत में समाज नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो कौन सा अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 24, वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा गया। तो लघु संविधान कहा गया तो कौन सा था, वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस अनुसूची में कृषि को एक विशेष के रूप में शामिल किया गया था। तो किस में किया गया था बच्चों, वो किया गया था राज्य सूची में। ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो मात्र आपने 8 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए। कितनी फुर्ती से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको एक एक ऑप्शन भी बोल सकता था, लेकिन उससे क्या है बच्चों, उससे आपका ही टाइम जो है ज़ाया होता। इससे अच्छा यही है मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन करा दूं, और ये क्वेश्चन आप जो है एक बार फिर से देख लेंगे, उसके बाद आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन अगला आपके सामने होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को डैश के नाम से जाना जाता था। तो सैन्य कमांडरों किसके, फौजदार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 27, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंसी की नीति को अपनाया। तो कौन सा था, वो कौन सा जनरल था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो आपसे पूछा है नहीं, तो इनमें से 3 करे हैं, एक नहीं करा। तो कौन नहीं करा, यंग इंडिया। ऑप्शन बी, ये नहीं करा इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध भिक्षुकों के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ है बच्चों, ये है बिहार में। और बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों, पटना। और बिहार का एक पर्व है जो सबसे धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ, वो क्या है बच्चों, छठ पूजा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे। महात्मा गांधी बच्चों, इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया।
भारत की आज़ादी में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनके जो आंदोलन है उनका क्रम आपको यहाँ से बताना है। तो ऑप्शन ए देखो, चंपारण, खेड़ा, रोल्ट और आपका डांडी मार्च। ऑप्शन ए, इस तरीके से इनके क्रम हैं। क्वेश्चन 31, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? तो कौन से बच्चों? बक्सर की लड़ाई के बाद, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता था? तो कौन थे? वो थे कौन बच्चों? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33, डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो किसके दौरान बच्चों? जहांगीर के दौरान। ठीक है, जहांगीर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो कौन सी है बच्चों? एक ऑप्शन डी में जो दी है ना आपको, गोथिक शैली। ऑप्शन डी ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यागत का सिद्धांत या हड़प्पा नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया? तो कौन सा था? वो था बच्चों ऑप्शन ए, सतारा, उदयपुर, झांसी। ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? तो कौन सा? नादिर शाह और कौन सा बच्चों? मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी, इन दोनों के बीच जो है लड़ा गया। क्वेश्चन 37, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो कौन सा राज्य था वो बच्चों? तमिलनाडु। कौन सा राज्य था? वो था तमिलनाडु। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदबाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? तो कहाँ है बच्चों? वो हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी। गुजरात की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी? गांधीनगर। और वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहाँ से हैं बच्चों? वो भी गुजरात से ही हैं। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने बच्चों? चंदेल ने। किसने? चंदेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 40, मोट की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? तो किसके? सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इकलाइन स्थित है? विलेज ऑफ इकलाइन बच्चों कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा राजेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था? तो किस में बच्चों? बॉम्बे में 1919। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता था? किसानों की बस्तियों को बच्चों उर के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऐतिहासिक लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसके लिए बच्चों? ऑप्शन ए, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की भूमि के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था? तो किसके नाम से बच्चों? वो हैं बंदगान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो किसने दिया था बच्चों? ये दिया था वुड का नीति पत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शतरमुर्ग पाए जाते थे? बच्चों शतरमुर्ग जो कि अब लुप्त हो गए हैं, वो हैं कौन से बच्चों? पुरापाषाण काल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिल जाते हैं लेकिन इतनी मात्रा में आपके नहीं मिलते। विलुप्त की
कगार पर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? प्रतिहार के तो कौन थे बच्चों? मिहिर भोज। मिहिर भोज ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है बच्चों? ये हो जाएगा आपका असम में। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो असम की राजधानी क्या है ये मेरे को आप कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन 50 जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनवी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो कौन से थे वो? कौन थे बच्चों? महान शासक जयपाल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा सभी मेरे प्यारे बच्चों ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के टॉपिक के साथ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें। नमस्कार।